तंजीम हसन साकिब, विराट कोहली को जिसने बहुत मुंह चिढ़ाया था ना, एग्रेशन दिखा रहा था, भैया अरे हम तो एग्रेसिव बॉलर हैं, विराट का विकेट लिया है हमने। विराट फेल होकर भी सेमीफाइनल खेलने के लिए जा रहा है और आप अपने गुस्से को जेब में रखकर ढाका के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले हो। अफगानिस्तान से हार गए भाई साहब, आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस वीडियो में हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं जानता हूं अगर मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश अपने डर के कारण इस मैच को हारा है अफगानिस्तान के सामने, तो कई लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, नागवार लगेगी, लेकिन यह बात सच है। देखिए, अफगानिस्तान ने जो गेम खेला है ना, वो गेम वाकई में टॉप नॉच था। जिस तरीके से बांग्लादेश को उन्होंने चोक किया वो वाकई में बहुत ज्यादा शानदार था, आंखों के लिए प्लीजिंग था। लेकिन ये चोक जो हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के डर के कारण हुआ है। मतलब आप एक बात इमेजिन करो कि बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो करीब पिछले 34-35 सालों से वनडे क्रिकेट खेल रही है। 24-25 साल हो गए इनको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, T20 तो शुरुआत से ही खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, लगभग जितनी भी मेजर टीम्स हैं सबके साथ इनको खेलने का मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के पास में एक्सपोजर नहीं था या बांग्लादेश को ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिले कि वो ग्रो नहीं कर पाए। बट उसके बावजूद भी अगर आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश की एक साथ बैठकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का जो मिटियोरिक राइज हुआ है उसके सामने बांग्लादेश कहीं ना कहीं फीका पड़ चुका है। और यही कारण है कि आज भी बांग्लादेश को एक कमतर टीम के तौर पर गिना जाता है। हालांकि मुझको तो यह भी लगता है कि ये लोग क्रिकेट को लेकर उतने ज्यादा सीरियस ना होकर सेलिब्रेशंस को लेकर ज्यादा सीरियस रहते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने को लेकर ज्यादा सीरियस रहते हैं, और शायद इसीलिए ये लोग मैच में उतने इंपैक्टफुल तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पाते। मतलब हमने देखा ही कि बांग्लादेश कई बार ऐसा होता है कि जीत के पहले ही खुशी मनाने लगता है और फिर बाद में उनके साथ भारी चोट हो जाती है। अब इसी मैच की अगर हम लोग बात करें तो 110-115 रन का टारगेट सेट किया था अफगानिस्तान ने, जो कि भाई एक टफ विकेट था, ये मान सकते हैं। बट बांग्लादेश जैसी टीम के लिए जो कि इतने लंबे समय से क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, उनके लिए टारगेट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, वो भी तब जब आपको पता है कि आप ये टारगेट चेज कर रहे हो। देखो, इस तरह का जो क्रंच मैच होता है ना, ये एक वर्चुअल नॉकआउट था। इस तरह के जो क्रंच मैचेस होते हैं उन मैचेस में आपको जिगर दिखाना पड़ता है। आप हारो या जीतो वो बात की बात होती है, बट आपको इंटेंट दिखाना पड़ता है, एंड बांग्लादेश ने वो नहीं दिखाया। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि एक सिनेरियो इस मैच में ऐसा भी था कि अगर ये 115 रन का टारगेट बांग्लादेश 12 ओवर में चेज कर लेता ना, तो बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच जाता, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान दोनों बाहर हो जाते, क्योंकि नेट रन रेट बांग्लादेश के इनसे ज्यादा हो जाता। और 12 ओवर में 115 रन T20 के आज के दौर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह रही कि बांग्लादेश की शुरुआत के 2-3 विकेट क्या गिरे, उन्होंने इस चीज को चेज करने की इच्छा ही छोड़ दी। मुझे सबसे ज्यादा बुरा बांग्लादेश के इसी इंटेंट को देखकर लगा कि जब आपके पास में एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने का गोल्डन मौका है तो आखिर आपने उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया भाई? मतलब पूरी तरीके से समझ से परे थी ये चीज, और मैं इसीलिए बस कहता हूं कि ये लोग अपने डर के ही कारण हारे। मतलब वहां पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों का जो मेन फोकस था वो इस चीज के ऊपर ज्यादा था कि हम कैसे भी करके ये मैच जीत जाए। अरे मैच जीत के भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाते भाई, तुम हद से अफगानिस्तान को बाहर कर देते, ऑस्ट्रेलिया जाके सेमीफाइनल खेलता। मतलब अफगानिस्तान के प्लेयर्स को मैंने देखा, राशिद खान हो चाहे फारूकी हो, ये लोग जब बाउंड्री पे खड़े थे, जोनाथन ट्रॉट, ड्वेन ब्रावो लगातार इन लोगों से बात कर रहे थे, लगातार इनको आइडियाज दे रहे थे और वो लोग इंप्लीमेंट भी कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की कोचिंग स्टाफ की तरफ से मुझको ये चीजें देखने के लिए नहीं मिली। देखिए, यहां पर कई लोग बोलेंगे कि यार ये अनएथिकल था, लेकिन मैं बोलता हूं कहां से अनएथिकल था भाई? कहीं लिखा है क्या कि कोच जो है वो बाउंड्री पे खड़े हुए खिलाड़ी को राय नहीं दे सकता? तुम भी तो, अगर तुमको बुरा लग रहा है तो। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि रोना गाना मचने लगता है, क्योंकि मतलब बांग्लादेश के पास में ऐसा नहीं पोटेंशियल नहीं है, इनके पास पोटेंशियल है, बट ये लोग गेम से ज्यादा ना दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तंजीम हसन साकिब, उसका तो नाम भी नहीं लेते बन रहा है, उस बंदे ने जिस तरीके से विराट कोहली को लास्ट मैच में सेंड ऑफ दिया था, क्या मिल गया? अब खुद सेंड हो रहे हैं घर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप गेम में जब अपनी पकड़ को जब मजबूत कर रहे होते हो ना, तब आपको उस मूवमेंट को समझना पड़ता है कि यार ये अपना है, ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर ना निकलना नहीं चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश के कई सारे जो लोग हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कहते हैं कि यार तंजीम के ऊपर तुम इतना बोल रहे थे, विराट भी तो ऐसे सेलिब्रेशन करता है। भाई, विराट का जो स्टेटस है, विराट के जितने रन्स हैं, जितनी सेंचुरी हैं, जितने मैचेस उसने जिताए हैं ना, उसके बाद ना अगर वो कुछ गलत भी करे ना तो आदमी बोल नहीं पाता। तुम पहले उतना अचीव तो करो, उतना उखाड़ो तो सही। उतना तुमने अचीव किया नहीं है, उतना तुमने खेला नहीं है, अभी अभी जुम्मे जुम्मे मतलब तुम पैदा हुए हो,
और तुम कर क्या रहे हो भाई? विराट कोहली को हमने आंख दिखा दी। अबे क्या उखाड़ लिया आंख दिखा के? विराट कोहली अच्छा ना खेलने के बावजूद भी सेमीफाइनल खेलने वाला है और तुम अपने घर ढाका निकल जाओगे। क्या मिल गया? अगर हम लोग इसी मैच की बात करें, मतलब बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने ये मैच खेला, अगर हम इसी की बात करें तो आपको इस मैच के स्कोर कार्ड से भी आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कितने ज्यादा डर के माहौल में खेल रहे थे। एंड मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं कि ये ही स्टेटस था इस मैच का, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। नजमल हसन शांतो का स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि भैया हम लोगों ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी, है ना, हमने बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी, हमने काफी अच्छी चीजें करी, लेकिन एक बैटिंग यूनिट के तौर पर हमारे जो कई सारे फैसले थे स्पेशली मिडिल ऑर्डर में वो पूरे के पूरे फेल हो गए, उसी कारण से हम लोग ये मैच हार गए। प्लान ये था कि हम लोग पहले 6 ओवरों में काफी अच्छा खेलते और अगर अर्ली विकेट गिर जाते तो प्लान ये था कि हम नॉर्मली बैट करके उसके बाद आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करते, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब इनके एक खिलाड़ी के बारे में बात करता हूं। हर टीम में कोई सीनियर खिलाड़ी होता है, जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो बैटिंग में रोहित और कोहली है एंड बॉलिंग की बात करें तो बुमराह है। यहां पर इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर दारोमदार होता है कि यार कोई एक भी अगर फेल हो रहा है तो आपको परफॉर्म करना है। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो सौम्य सरकार हो गया, लिटन दास हो गया, शाकिब अल हसन हो गया, ये कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं। इनके ऊपर पर दारोमदार रहता है कि यार यही लोग मैच निकाल कर देंगे या ये लोग कहीं से कहीं ना कहीं गाइड करेंगे। जैसे कि हम विराट केस में बात करते हैं कि विराट एंकर करता है इनिंग्स को। लेकिन अगर आप यहां पर देखो, इस सिनेरियो में देखो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा ना आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगेंगी कि यार शाकिब अल हसन कर क्या रहा है। मतलब शाकिब अल हसन मैच दर मैच जिस तरीके से परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है ना, उस परफॉर्मेंस को देखकर वाकई में अब ऐसा लगने लगा है कि यार ये लोग खेलना चाहते नहीं है या फिर ये लोग खेल पा नहीं रहे हैं, क्या इनके साथ सिनेरियो चल रहा है, कोई बता दे तो शायद बेहतर होगा। क्योंकि शाकिब अल हसन जितना कैलिबर लेकर घूमते हैं, जिस तरह की बातें होती है उनको लेकर, वो परफॉर्म तो ऐसा कर नहीं पाते। इवन इस वर्ल्ड कप में भी अगर मैं बात करूं तो नीदरलैंड के खिलाफ बंदे ने 64 रन से स्कोर किए थे। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड कप में बंदे ने क्या खेला है? साउथ अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें बंदे ने 8 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, 3 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया। नीदरलैंड के खिलाफ 64 रन बनाए जब इन्होंने मुंह चलाया था पूरा सहवाग को लेकर। फिर नेपाल की बारी आई तो 17 रन बनाए, फिर 2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 8 रन बनाए, बॉलिंग तो दी ही नहीं। इंडिया के खिलाफ 11 रन बनाए, 1 विकेट लिया, पर रन पड़ गए 37। और अफगानिस्तान के खिलाफ डक पे आउट हो गए और विकेट भी एक भी नहीं लिया। शाकिब अल हसन की हम यहां बात कर रहे हैं, जो कि मैंने जब से बांग्लादेश क्रिकेट को देखना शुरू किया तब से शाकिब को देख रहा हूं, इतना पुराना खिलाड़ी है। तो जब आप इतने पुराने खिलाड़ी हो, आप एक ऐसे प्लेयर हो जिसकी की तरफ पूरा बांग्लादेश देखता है कि यार ये हमारा प्लेयर होने वाला, ये हमारा ऑलराउंडर होने वाला है, भाई कुछ वैसा करके भी तो दिखाओ। फिर लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते तो तुमको मिर्ची लग जाती है। अगर हम लोग बांग्लादेश के स्कोर कार्ड की बात करें, जब बैटिंग इन्होंने करी है उसकी बात करें, तो उसमें भी आपको ये चीज दिखेगी, रेगुलरिटी पूरी दिखेगी। आप लिटन दास के स्कोर को देखिए 54, उसके अलावा किसने फाइट किया? भाई किसी ने फाइट नहीं किया। उसके बाद सौम्य सरकार और हृदय ने ही सिर्फ डबल डिजिट्स में एंट्री मारी, बाकी सबके सब सिंगल डिजिट में गए। रिशाद हसन डक पे आउट हुए, शाकिब अल हसन डक पे आउट हुए, तंजीद हसन डक पे आउट हुए। एक ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में जहां पर कि आप लिटरली सेमीफाइनल खेल सकते हो, वहां पर आपके 3 प्लेयर अगर डक पर आउट हो रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी टीम से? आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पर आपके हाथ से मैच निकल गया बाबू, आप कुछ नहीं कर सकते। एंड यही इस चीज में हुई, इस मैच में भी हुआ। मतलब आप खेल ही नहीं पाए। वो तंजीम हसन साकिब की जो मैं बात कर रहा था, बंदे ने बहुत चिल्ला चोट करी थी ना कोहली के खिलाफ, सबसे महंगा बॉलर साबित हुआ वो इस मैच में। बाकी जितने ही बॉलर थे बांग्लादेश के, सबने बेहतरीन बॉलिंग करी। 3 की इकोनॉमी थी तस्कीन अहमद की, 4 की इकोनॉमी थी शाकिब की, 4 की इकोनॉमी थी मुस्तफिजुर की, रिशाद हुसैन की इकोनॉमी थी 6.5, तंजीम हसन साकिब जो कि एग्रेसिव है, भाई साहब एग्रेसिव है, 9 की इकोनॉमी से पिट गए। भाई मैं तो कह सकता हूं ना कि यार डिफरेंस तो यहीं पैदा हो गया। एंड सबसे बड़ी बात जो कि इनका कप्तान साहब भी बोल रहे हैं कि ये लोग मिडिल ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ना, और डर गए। भाई टुकटुका कर खेल रहे थे। ठीक है, तुमको लग रहा है कि तुम मैच निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको जीतने के लिए 12-20 रन चाहिए हैं तो आप मतलब कोशिश तो करो कम से कम बड़े हिट मारने की। आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो, आप लगे हो टुकटुकाने। और जब आप भाई देखो, लिटन दास ने बहुत बढ़िया पारी खेली, मैं मानता हूं भाई बढ़िया खेला बंदे ने, बट इवेंचुअली इन दी एंड बॉलर्स को तो उसी ने स्ट्राइक पे रखा ना। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ 10वें नंबर का बैट्समैन 11 नंबर का बैट्समैन खेल रहा है तो उसको स्ट्राइक क्यों दे रहे हो? भाई लो ना अपने ऊपर कि मैं मैच निकाल के दूंगा। सेकंड लास्ट ओवर करने आया था नवीन उल हक, 2 विकेट गिरे उसमें, तस्कीन अहमद का और मुस्तफिजुर रहमान का। क्यों थे वो लोग स्ट्राइक पे? भाई लिटन दास को होना चाहिए था ना। 8 विकेट थे इनके, मतलब 2 विकेट हाथ में बचे थे बांग्लादेश के, आराम से जीतते, पर देखो उस ओवर में 2 विकेट गिर गए। और इसीलिए मैं कहता हूं बांग्लादेश क्रिकेट ग्रो नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये लोग खुद ही रीजन है।
अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।